मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। सरकार अब एक्शन में है। सरकार ने पशुपालन, स्वास्थ्य और वन विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। सरकार ने तीनों विभाग से एक ज्वाइंट टीम बनाकर बर्ड फ्लू की रोकथाम के उपाय खोजने को कहा है। साथ ही बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों पर पैनी नजर रखी जा रही। इधर भोपाल में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन एहतियातन पक्षियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर सभी जिलों में पहले से अलर्ट जारी कर रखा है। तो एक्शन में सरकार है। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच बर्ड फ्लू के बढ़ते केसेस, बढ़ते मामले चिंता की बात हैं। वैसे देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ समेत कई सारे राज्यों में दस्तक अब हो रही है। बालोद में मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए, इसकी पुष्टि हुई। सैंपल की जांच रिपोर्ट भोपाल से छत्तीसगढ़ भेज दी गई और इसके साथ सरकार ने पूरे राज्य में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया। विभाग की तरफ से सभी जिलों के कलेक्टर और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में पक्षियों के परिवहन पर निगरानी रखने को कहा है। सभी सरकारी और निजी पशु पक्षी पालन केंद्र और पोल्ट्री फार्म पर भी नजर रहेगी। इधर रायपुर के पंडरी में मंगलवार शाम 12 बजे के आसपास कबूतरों के मरने की खबर आई। इनके सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। आकांक्षा शर्मा जुड़ रही हैं भोपाल से और रायपुर से विनय हैं। दोनों से अपडेट लेते हैं। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, क्या स्थिति है? बताया जाता है कि यहां भी अब पुष्टि हुई है और इसके बाद अलर्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश में भले जो हाई कोर्ट है वहाँ पे सख्त हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। ये लाइन सरकार की है। वास्तविक स्थिति यह है कि अब छत्तीसगढ़ में भी जो बर्ड फ्लू उन्होंने दस्तक दे दी है और बालोद से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि बालोद और रायपुर के बीच में ज़्यादा दूरी है, इस कारण से अभी रायपुर में उतना ज़्यादा जो एक्टिव सर्विलांस है वो उस तरह नहीं किया जाए। लेकिन जो मंगलवार को 12 कबूतरों की जो मौत की जो सूचना आई थी, उसके बाद से उनके जो सैंपल कलेक्ट करके भोपाल के वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आ सकती है। ये अधिकारियों ने कहा कि आज देर शाम तक आ सकती है। उसके बाद में जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी तक जो सैंपल मरे, जो कबूतर मरे थे, उनमें जो प्राइमरी रूप से देखा गया था कि बर्ड फ्लू के लक्षण उनमें नहीं पाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी पुख्ता करने के लिए जो जांच है, उसके जो सैंपल है वो उसको भोपाल भेजा गया है। आज देर शाम तक स्थिति जो क्लियर हो पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे जो प्रदेश है वहाँ पर एक्टिव सर्विलांस स्टार्ट कर दिया गया है। टीम जो पहले ही गठित कर दी गई थी कि क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टरों को अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो पुलिस अधीक्षक है उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन जो पशु चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अलग जिम्मेदारी गई है। और सबको ये कहा गया कि जो आसपास के जो जिले हैं उनमें जो परिवहन है, जो पक्षियों का, पशुओं का, उन पर ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ जो बालोद की जो अब स्थिति है, वहाँ ये स्थिति कि जिस जगह पे पाया गया था जो मृत मुर्गी, उनसे 10 किलोमीटर रेडियस में उन पे एक्टिव सर्विलांस शुरू कर दिया गया है। और जो बाहर से जो पक्षी हैं उनको अंदर आने में, किसी से जैसे मुर्गी हो गए, ये बाकी चीज़ों परिवहन करके लाने में प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके अलावा जो वाहन है और आम जो मनुष्य है, उनके भी परिवहन पर निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह से इनके अंदर बर्ड फ्लू के लक्षण तो नहीं है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि बर्ड फ्लू पूरी तरह से यहाँ पर बेकाबू हो गया है, लेकिन जो शुरुआत है वो बालोद से हो गई है। और जो प्रशासन की तरफ से जो भारत सरकार की जो नियमावली है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तो आज देर शाम तक स्थिति रायपुर की स्पष्ट हो जाएगी। कल देर शाम को जो बालोद में जो रिपोर्ट आई है उसके बाद में वहाँ पर जिला प्रशासन वो मुस्तैद हो गया है। लेकिन बाकी जिलों में अभी जो जगदलपुर और बाकी जो जिलों में जो पहले पूर्व में सैंपल लिए गए थे उनमें पुष्टि नहीं हुई है बर्ड फ्लू की। तो अभी स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना कि मध्य प्रदेश में है। चलिए, मध्य प्रदेश में क्या हालात है, आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, बताएं क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश जो है अभी कोरोना से जंग लड़ ही रहा था, इतने में बर्ड फ्लू भी आ गया और अब बर्ड फ्लू जो है वो बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। देखिए 27 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं बात करें सबसे ज़्यादा जो पक्षी मरने की बात करें तो 1200 से ज़्यादा पक्षियाँ अब तक 35 जिलों में मर चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौवे, कबूतर, बत्तख और बगुले शामिल हैं। हालांकि इंदौर और मालवा, निमाड़, नीमच ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर मुर्गियों में भी
बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई गई थी, क्योंकि कुछ सैंपल्स में वहां पर साफ पता चला था कि मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू है। तो ये कुछ जिले ऐसे रहे हैं जहां पर मुर्गियों में भी है, लेकिन बाकी अगर जिलों की बात करें तो कौवे और कबूतर सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम सरकार की बात करें तो देखिए सरकार इस समय अब हाई अलर्ट पर आ चुकी है। सरकार ने पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को अलर्ट मोड पर कर दिया है। उनसे साफ कहा गया है कि आप अपनी ज्वाइंट टीम बनाइए और इस बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए उपाय निकालिए। साथ ही साथ उन जिलों पर पैनी नजर रखिए जहां पर बर्ड फ्लू की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। हालांकि हम अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी भोपाल में अभी तक इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया। हालांकि पक्षी मरने की जो बात थी वो जरूर सामने आई थी, लेकिन ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या राजधानी में भी बर्ड फ्लू है या नहीं। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी लैब में है और उसकी जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ देखिए साफ कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं कि अगर कहीं पर बर्ड फ्लू पाया जाता है मुर्गियों में तो उसको 3 फीट नीचे ज़मीन में वहीं पर ही गाड़ दिया जाएगा। साथ ही उस जगह पर जितनी भी मुर्गियां होंगी उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कारण यह है क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलता है, बिल्कुल कोरोना की तरह। तो ये कहा गया है कि अगर एक मुर्गी में बर्ड फ्लू होता है तो बाकी उसके आसपास की जितनी भी मुर्गियाँ हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर जिस इलाके में बर्ड फ्लू यानी जिससे बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी वहाँ की जो आसपास की दुकानें हैं, चाहे वो मीट की दुकान हो या फिर बाकी अन्य जो दुकानें हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, उनको 7 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। तो कुछ गाइडलाइंस जो है वो सरकार ने पहले ही तय कर दी है और साफ कर दिया है कि अस्पताल प्रबंधन को यानी स्वास्थ्य विभाग को साफ कर दिया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें। जनता से भी अपील की गई है कि वो अगर मांस और मीट का सेवन करते हैं तो सोच समझ के खाएं, देखभाल के खाएं। जिन इलाकों में ये बर्ड फ्लू फैल रहा है वहाँ पर लोग इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुर्गी में इस तरीके का कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और इंदौर और नीमच के जिले देखें तो वहाँ पर मुर्गियों में भी पाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धीरे धीरे बर्ड फ्लू जो है अपने पैर पसार रहा है और सरकार अब अलर्ट मोड पर आई है और हर दिन एक नई गाइडलाइन बर्ड फ्लू को लेकर आती है। तो इंतजार बस यही रहता है कि क्या गाइडलाइन आ रही है और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि आप भी सोच समझ कर ही चीज़ों का चुनाव करें। जी चलिए, तो कुल मिलाकर अलर्ट अगर ना रखा गया तो फिर स्थितियां और बिगड़ सकती, इसीलिए प्रशासन को और ख़ास तौर से जो विभाग हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।